ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी कोई सामने आ रही है, जहां ट्विशा की सास गिरिबाला को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लंबी पूछताछ के बाद से सीबीआई ने अरेस्ट किया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, ट्विशा शर्मा की मौत मामले से जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद से सास गिरिबाला को अरेस्ट किया है। तो लगातार ट्विशा शर्मा मौत मामले में जांच तेज हो चुकी है। पहले सीबीआई ने आरोपी सिद्धार्थ के साथ सीन रिक्रिएशन करवाया और उसके बाद से सीबीआई ने केस टेक ओवर करने के बाद से सास गिरिबाला को अरेस्ट किया है। भी लड़ाई ट्विशा के जो परिजनों ने लड़ी, उसके बाद आज जिस तरह से सूत्रों से अभी तक खबर मिल रही है कि गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर रिएक्शन लेंगे। ट्विशा के जो फादर हैं वो हमारे साथ बातचीत कर लिए हैं, निधि शर्मा जी, उनसे सीधा बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से अभी गिरिबाला जी को गिरफ्तार करने की बात सामने आई है और इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी, जैसे मैंने बारंबार कहा, ये न्याय की प्रक्रिया के तहत पहला कदम है जो स्वागत योग्य है। बहुत उम्मीदें बढ़ी हैं इससे कि, और ये प्रूव होता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ है। लगातार सर सीबीआई बातचीत कर रही थी, लगातार घर पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जिस तरह से वो एक्स डीजी रही हैं, तो ऐसे में उनका एक रुतबा वहाँ पर रहा है और वो रुबाव लगातार आपको देखने को भी मिला। इस मामले में आप वहाँ पर जाकर सीएम से भी आपने मुलाकात की, सचिव से भी दरख्वास्त की और फाइनली अब जब सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ, सीबीआई इंक्वायरी बैठी, अब उनके जो बेटे हैं समर सिंह, वो पहले ही पुलिस ने हिरासत में ले ली थी, सीबीआई उनसे पूछताछ कर ही रही थी, गिरफ्तार कर लिया था, अब उनकी माँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरह से इस केस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, वो सही प्रक्रिया से केस चल रहा है। आगे ये प्रोसीजर पहले ही अडॉप्ट हो जाना चाहिए था। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो हमसे जुड़े, इस मुहिम में जुड़े और आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि अब न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। एक सवाल सर यहाँ पर आखिर में ये लेना चाहूँगा, जो रुतबेदार लोग रहते हैं, रुबाबदार वाले लोग रहते हैं, जो अच्छी पोस्ट पर होते हैं, अक्सर वहाँ तक पुलिस के हाथ नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या ये माने कि न्यायपालिका अभी भी आम आदमी की सुनती है अगर सही से और सही रास्ते पर वो लड़ाई लड़ी जाए? जिस तरह से आपने डटकर सामना किया उस पूरे केस का, अपनी बेटी के लिए पूरा परिवार आपका वहाँ रहा, लगातार आपने सभी से अपील की और अब फाइनली जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जिसमें अब जो समर्थ हैं वो भी पीछे हैं सलाखों के, उनकी माँ भी, अब उनको भी गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है। जी, सीजीआई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस केस को देखा और उन्होंने अपने टाइटल में भी लिखा कि ये एक जाँच का विषय है और जाँच जारी है। और हम माननीय चीफ जस्टिस के निर्देशों का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। हम बगैर किसी टिप्पणी के पूरा विश्वास व्यक्त करते हैं कि आगे केस बहुत अच्छा चलेगा और बहुत सारे सच्चाई सामने आएगी। और इस सच्चाई के बीच में जो जीत आप चाहते हैं, जो ट्विशा को इंसाफ दिलाने की जो एक मुहिम चली है और उसमें लाखों लोग जो आपके साथ जुड़े हैं, क्या वो जीत होगी सर? मानते हैं आप, इस सब पे भरोसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, संगठन में शक्ति है। आज भारत की जनता ने, सभी लोगों ने पूरा साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये साथ जारी रहेगा। सभी मीडिया कर्मियों का, सभी चैनल्स का, सभी लोगों का जो इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है न्याय की लड़ाई में, वो सब बहुत आशान्वित हुए हैं और आगे भी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हमें उम्मीद है कि न्याय ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, न्याय जरूर मिलेगा और ये उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ जो ट्विशा का परिवार था वो लड़ाई लड़ रहा था और जब लड़ाई लड़नी शुरू की थी, उनको पता भी नहीं था कि इतनी कठिनाइयाँ सामने आएंगी और उन कठिनाइयों को पार करते हुए फाइनली जो डिसीजन अब आया है, जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका बेटा पहले ही समर सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब नए खुलासे हो सकते हैं, जब पूछताछ होगी उसमें कई चीज़ें एविडेंस के तौर पर बाहर आ सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतुल, लगातार पूछताछ के बाद से अब सास गिरिबाला की गिरफ्तारी हुई है। आखिर सीबीआई को ऐसे कौन से सबूत मिले जिसके बाद से ये बड़ा एक्शन लिया गया? क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल लगभग 6 घंटे का समय और लगभग 10 घंटे सीबीआई कई तरीके के कई फोकस है, कई सवालों पे फोकस रहेगा कि आखिर तमाम जो मामला है वो जैसे पे ट्विशा के जो परिजन है इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि गिरिबाला सिंह और समर सिंह ने हत्या करी थी, इस बात का आरोप ट्विशा के परिजन लगा रहे हैं। तो हर इस बात को लेकर जांच होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जांच के कई ऐसे बिंदु हैं कि कल
हाईकोर्ट में भी कई तरीके के तथ्य रखे गए थे। उस तथ्य में ये भी कहा गया था कि टीशा को प्रताड़ित किया जा रहा था और 30 पैसे उसको नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा हाईकोर्ट में ये भी टीशा के वकील, पीड़ित परिवार के वकील के द्वारा कहा गया कि टीशा के नाम पर जो शेयर थे वो भी अपने नाम पर करवाने की कोशिश की जा रही थी, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा था। तमाम तरीके के आरोप लगे थे। इस आरोप के बीच में भी हाईकोर्ट में जब बात रखी गई टीशा के परिजनों के द्वारा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि टीशा क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो प्रेगनेंसी खत्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल की तरफ से ये दबाव बनाया गया। देखिए कई तरीके के आरोप हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इस बात की जांच अब सीबीआई करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि अगर हम आरोपी परिवार की बात करें यानी गिरीवाला सिंह के परिवार की बात करें तो स्पष्ट तौर पर यह कहना था कि टीशा मानसिक तौर से बीमार चल रही थी और उसके ही कारण इस तरीके से कदम उसने उठाए हैं और मनुष्य के संतोष का इलाज चल रहा था। ये आरोप आरोपी परिवार की तरफ है क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि 12 मई यानी कि वो दिनांक जिस दिन टीशा ने कथित रूप से आत्महत्या करी थी, रात के 10:20 का वो समय हो रहा था और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई वो 12:05 का समय हो रहा था। ऐसे में 1.25 से 2 घंटे के बीच में क्यों पुलिस को नहीं बताया गया, इस बात की जानकारी भी सीबीआई इस बात की तथ्य भी जुटाते हुए दिखाई देगी। इस 2 घंटे के अंदर आखिर क्या क्या हुआ, क्योंकि जब बेसुध स्थिति में टीशा को नीचे उतारा गया था तो वीडियो जब वायरल होता वीडियो के हमने देखा था कि किस तरीके से टीशा देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये बात जो सामने निकल के आ रही है कि नजदीक के हॉस्पिटल को टीशा को नहीं ले जाया गया, एम्स भी क्यों ले जाया गया। और जब पोस्टमार्टम चल रहा था, पोस्टमार्टम के दौरान जो गिरीबाला की बहन है वो पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ पर क्यों मौजूद रही। भोपाल के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं जो गिरीबाला के करीबी बताए जाते हैं, वो डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ पर क्यों मौजूद रहे। ये तमाम तरीके के आरोप हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और किस तरीके से आगे इस पर केस को लेकर बढ़ा जाएगा, ये सीबीआई इस बात को तय कर रही है। क्योंकि कल अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी इस हाईकोर्ट के द्वारा, तो ऐसे में सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई गिरीबाला को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।